नेचर की खूबसूरती किसको नहीं पसंद। प्रकृति का खूबसूरत और अनोखा दृश्य देखने के बाद हर इंसान अपने आप में तरोताज़ा महसूस करता है। वही इस सुंदर दुनिया में बसने वाले प्राणी भी इस प्रकृति का उतना ही हिस्सा बनते हैं जितना कि हम इंसान हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ उसी के विपरीत कुछ खतरनाक और डरावनी चीज़ें भी होती ही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही प्राणी की जिसका सामना किसी इंसान के होने पर उस इंसान की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे धरती पर बसने वाले ऐसे ही जहरीले सांपों की, जिनका जहरीला होना ही उनकी ताकत बनता है इस सर्वाइवल भरी दुनिया में। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर सांपों की 2500 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 500 ही प्रजातियां जहरीली होती हैं। अब इस आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि सांपों की ज़्यादातर प्रजातियां जहरीली नहीं होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे ही सांपों के बारे में जो जहरीले होने के साथ साथ खूंखार भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं स्टोरी कैफे। नंबर 10, ग्रीन मांबा। ग्रीन मांबा को अक्सर दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के तट के पास बारिश वाले इलाकों में ही देखा जाता है। इनका हरा रंग इनको आकर्षित बनाता है और इनका हरा रंग ही इनकी पहचान होती है। अपने हरे रंग की वजह से यह जंगलों में और आसपास के इलाकों की झाड़ियों में आसानी से छिपकर अपने शिकार पर घात लगाए बैठे होते हैं। बात करें अगर इसकी लंबाई की, तो फीमेल ग्रीन मांबा 2 मीटर तक हो सकती है और वही मेल ग्रीन मांबा की लंबाई फीमेल ग्रीन मांबा की लंबाई के मुकाबले जरा सा कम होता है। ग्रीन मांबा खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनकी गजब की फुर्ती ही इनको बाकी के सांपों से अलग बनाती है। हालांकि ये काफ़ी दुर्लभ प्रजाति के सांपों में आते हैं। ये अपने शिकार पर हमेशा घात लगाकर ही वार करते हैं। ग्रीन मांबा का जहर न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है। इनके काटे जाने पर बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर सूजन होने लगती है और दिल की धड़कन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इनका काटा इतना खतरनाक होता है कि इंसान पैरालाइज भी हो सकता है। नंबर 9, टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक प्राय दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में ही पाए जाते हैं। हालांकि इनका नाम टाइगर स्नेक है, लेकिन यह टाइगर जैसा दिखता है बिल्कुल भी नहीं है। सभी टाइगर स्नेक एक जैसे कलर के नहीं होते हैं और ये मौसम के अनुसार अपने रंगों में भी परिवर्तन करते हैं। टाइगर स्नेक ज़्यादातर गुस्सैल मिजाज के होते हैं और ये हमेशा पहले अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी लंबाई 1 या 1.5 मीटर तक हो सकती है। इनका जहर पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक होता है। टाइगर स्नेक के काटे जाने पर 24 से 30 मिनट में ही इंसान की मौत हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब तक इसका एंटीवेनम नहीं बना था, ऑस्ट्रेलिया में इसके काटने पर मरने वालों की संख्या 70% थी। दूसरे सांपों के मुकाबले ये ज़्यादा खतरनाक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मुठभेड़ होने पर ये भाग लेते हैं और तभी हमला करते हैं जब ये किसी कोने में या भागने का रास्ता इनको नहीं मिलता है तभी। और ये रात के गर्म तापमान पर ज़्यादा सक्रिय होते हैं। नंबर 8, बैंडेड कैरेट स्नेक। थाईलैंड, ताइवान, चाइना और इंडिया में इनको मुख्य रूप से देखा जाता है। इनके शरीर पर बनी काली और सफ़ेद पट्टी से ही ज़्यादातर इनकी पहचान की जाती है। बैंडेड कैरेट के कुछ प्रजातियों में काली और पीली पट्टियाँ भी पाई जाती हैं। इनको अधिकांश दलदल भरे इलाकों में ही देखा जाता है। कैरेट स्नेक की लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक की हो सकती है और अभी तक का सबसे लंबा बैंडेड कैरेट स्नेक 2.5 मीटर का ही देखा गया है। इनके पूंछ की लंबाई बाकी के सांपों के मुकाबले काफ़ी कम होता है। वैसे तो बैंडेड कैरेट स्नेक इंसानों के सामने आते ही भाग लेते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में ये आक्रामित भी होते हैं। नंबर 7, किंग कोबरा। किंग कोबरा भारत का जाना माना सांप है और ये ज़्यादातर हमारे भारत देश में ही पाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ साथ ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। एक एडल्ट किंग कोबरा की लंबाई 3 से 4 मीटर तक की होती है और अब तक का सबसे लंबा किंग कोबरा पाया जाने वाला, जिसकी लंबाई 5.85 मीटर थी। दोस्तों, किंग कोबरा अक्सर शांत स्वभाव के और काफ़ी शर्मीले होते हैं। इंसानों के साथ इनका सामना होने पर यह जल्दी नहीं उलझते हैं। यह तभी अटैक करते हैं जब इनको छेड़ा जाए। नंबर 6, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा अफ्रीका महाद्वीप के ज़्यादातर इलाकों में ही पाए जाते हैं। ब्लैक मांबा की एक और प्रजाति है जो कि बिल्कुल ब्लैक मांबा की तरह ही होती है, लेकिन इसका कलर ब्राउन होता है। दोस्तों, ब्लैक मांबा किंग कोबरा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप है। ब्लैक मांबा की औसतन लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक की होती है, लेकिन इनके कुछ दुर्लभ प्रजाति जिनकी लंबाई 4 से 4.5 मीटर तक की होती है। ब्लैक मांबा पूरी पृथ्वी पर पाया जाने वाला इकलौता ऐसा सांप है जिसकी रफ्तार बाकी के सांपों के मुकाबले सबसे तेज है। इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो इसको अपने आप में अनोखा बनाती है।
ब्लैक मांबा टाइगर स्नेक की तरह ही गुस्सैल होते हैं और सामना होने पर ये एक जगह पर ही बार बार काटते हैं। इनका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है। इनका 1 ml जहर ही कईयों को मौत की नींद सुला सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि सांपों के काटने पर पेशेंट को सबसे पहले इनका ही एंटीडोज दिया जाता है। और तो और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सांपों के काटने पर होने वाली मौत की वजह भी यही है। ऐसे में तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ये सांप आपको कहीं भी दिख जाए तो वहाँ से भागने में ही भलाई है। नंबर 5, ताइपन। ताइपन सांप ऑस्ट्रेलिया के भीड़ भरे इलाकों में पाए जाते हैं। ताइपन सांप के अंदर इतना जहर भरा होता है कि ये एक बार में 12,000 लोगों की जान ले सकता है। इसका काटा इतना खतरनाक होता है कि इंसान को जल्द से जल्द एंटीडोज नहीं दिया गया तो 1 घंटे के अंदर ही उसकी मौत निश्चित है। ऐसे में यही बेहतर होगा कि इसके काटने पर जल्द से जल्द हॉस्पिटल की ओर भागें। नंबर 4, फिलीपीन कोबरा। ज़्यादातर कोबरा स्नेक की बात की जाए तो ये आमतौर पर जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन फिलीपीन और किंग कोबरा के केस में ऐसा नहीं है। दरअसल फिलीपीन कोबरा की एक खासियत है, ये बाकी सांपों की तरह काटता नहीं है। ये अपने शिकार पर जहर थूक कर हमला करता है। इसके जहर थूकने की रफ्तार इतनी तेज है कि अपने शिकार पर 3 मीटर की दूरी से भी वार कर सकता है और ये एक बार में कई बार जहर थूकता है। इसके जहर का शिकार होने पर इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और अंत में कई केसेस में हार्ट अटैक से मौत भी हो जाती है। दोस्तों, इसका थूका हुआ इतना जानलेवा होता है कि समय पर यदि अस्पताल ले जाकर एंटीडोज नहीं दिया गया तो 30 से 45 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत निश्चित है। नंबर 3, सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर लगभग दुनिया के सभी देशों में पाए जाते हैं और इनकी काफ़ी प्रजातियां जहरीली ही होती हैं, लेकिन इन सब में सॉ स्केल्ड और चेन वाइपर सबसे ज़्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं, जो कि भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया के महाद्वीपों में देखे जाते हैं। हमारे भारत देश में ज़्यादातर सांपों के काटे जाने पर मौत के मामले इसी की हैं। ये सांप ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही निकलते हैं और इंसानों के दुश्मन बन जाते हैं। इसके काटने पर शरीर से खून का बहाव काफ़ी तेज हो जाता है। मसूड़ों से खून बहना, ब्लड प्रेशर में गिरावट आना और खून की उल्टी होना और पूरे शरीर में दर्द ऐसा जो कि सहने के लायक न हो और अंत में मौत। नंबर 2, रेटल स्नेक। रेटल स्नेक नॉर्थ अमेरिका का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसके पूंछ के अंतिम छोर पर बनी छल्लों जैसी बनावट ही इसकी पहचान होती है, जो कि किसी छोटे से झुंझुने जैसे आवाज करती है। रेटल स्नेक अधिकांश गुस्सैल स्वभाव के ही होते हैं। इनके बच्चों में इनसे ज़्यादा जहर भरा होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनमें जहर की मात्रा भी कम होने लगती है। रेटल स्नेक का जहर हीमोटॉक्सिक होता है। इसके काटे जाने पर यह इंसान के टिश्यूज को काला या एकदम खत्म ही कर देता है। खून बहुत तेजी से जमने लगता है। इसके काटने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही अगर मरीज को एंटीडोज नहीं दिया गया तो मृत्यु तय है। अच्छे लोग भी जो बोलते हैं मुझे डर से डर नहीं लगता है और अपने आप को 30 मार खान कहने वालों का भी जब इनसे सामना होता है तो उनकी भी फटके चार हो जाती है। ऐसे में भलाई यही है कि इनको देखते ही वहाँ से 9-11 हो लें। दोस्तों, नंबर 1 पर चलने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टोरी कैफे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, बेल्चर सी स्नेक। बेल्चर सी स्नेक ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के महाद्वीपों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं, ये आम लोगों के लिए उतने खतरनाक नहीं होते हैं। बेल्चर सी स्नेक दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। इसकी कुछ बूंदे ही काफ़ी है 1000 लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। इसका शिकार अक्सर समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे ही होते हैं। समुद्र में मछुआरों की होने वाली मौत की सबसे ज़्यादा वजह यही है। अच्छी बात यह है कि यह ज़्यादातर मामलों में काटने से बचता है और यह बहुत ही रेयर केस में ही काटता है। जो भी हो, इससे दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो पर की गई हमारी छोटी सी मेहनत आपको कैसे लगी यह बताने के लिए लाइक डिसलाइक आपको जो भी सही लगे जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।